जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है पूजा के वक्त भगवान पर क्रोध आना व भगवान के प्रति गलत विचार आना। क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा? हमारे पास अनेकों भक्तों के ये प्रश्न आए हैं। उन्होंने हमसे ये शिकायत की है कि महाराज जी, जब भी हम पूजा पर बैठते हैं तो पहले तो मन नहीं करता बैठने का, फिर जब हम बहुत मन बनाकर हिम्मत से बैठते हैं पूजा करने तो हमको हमारे इष्ट देव और भगवान की जो मूर्ति, फोटो इत्यादि हमारे पूजा घर में रखी है, इनके प्रति अत्यधिक क्रोध आता है एवं मन में इनके लिए अत्यंत गलत विचार आते हैं, जिससे हमारा मन बाद में बहुत दुखी होता है और हमको आत्मग्लानि होती है और इस वजह से ना हमारा पूजा पाठ में मन लगता है और ना हम पूजा पाठ कर पाते हैं और हमारे शरीर में अनेकों कष्ट, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, नींद न आना, क्रोध, काफी कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है? देखिए, आज का ये प्रश्न अत्यंत गंभीर है और इस प्रकार की ये शिकायत अनेकों लोगों को, अनेकों भक्तों को है। आज के इस युग में बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूजा पाठ करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। क्यों? पूजा पर बैठने से पहले ही एक तो उनका मन खराब हो जाता है, पूजा में बैठने का मन नहीं करता है और मन को मजबूत करके जब वो पूजा में बैठते हैं तो बैठते ही, जैसे ही पूजा प्रारंभ करते हैं, आंख बंद करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ आरती कहना चाहते हैं, कुछ पाठ करना चाहते हैं, कुछ मंत्र जाप करना चाहते हैं या भगवान से मन लगा के कुछ बोलना चाहते हैं, उससे पहले ही उनके मन में अपने इष्ट देव और अपने भगवानों के प्रति गलत विचार आने लगते हैं, गालियां सी आने लगती हैं मन में और क्रोध आने लगता है अपने इष्ट पर और ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। इस कारण वो पूजा कर ही नहीं पाते हैं या करते हैं तो इस भाव के साथ, आपको भी मालूम है, उस पूजा का कोई फल उनको मिलने वाला नहीं है। जब अपने इष्ट या अपने भगवान के प्रति मन में विचार ही गलत हो गए, क्रोध आ रहा है, गालियां निकल रही हैं, मन खराब हो गया है, दूषित विचार आ रहे हैं, तो ऐसी पूजा खंडित हो जाती है। पूजा में मन ही नहीं लगता है, आपकी प्रार्थना, आपकी बात आपके देव या इष्ट तक पहुंच ही नहीं पाती है, जिसके कारण आपको उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और आपकी समस्या जो कि त्यों बनी रहती है, दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाती है। हमने जब इस प्रकार के केसों का अध्ययन किया और अनेकों भक्तों को जब इस प्रकार की जिनको समस्याएं थी, जब उनको हमने ठीक किया हवन इत्यादि से, अपनी शक्तियों से, तब हमने पाया कि उनके शरीर में बहुत बड़ी बड़ी गंदी नकारात्मक शक्तियां थी, प्रेत बाधा थी और ज्यादातर इस प्रकार की प्रेत बाधाएं या तांत्रिक प्रयोग कराए हुए थे। किसी दुश्मन ने, किसी तांत्रिक इत्यादि से मिलकर
उनका जीवन बर्बाद करने के लिए, उनको पूजा पाठ से दूर करने के लिए, उनका स्वास्थ्य खराब करने के लिए इस प्रकार के गंदे तांत्रिक प्रयोग और गंदे संकटों का आक्रमण कराया हुआ था, जिन्होंने उनके शरीर को अपने काबू में किया हुआ था, उनके शरीर में प्रवेश पाए हुए थे। इस प्रकार के संकट इतने दुष्ट और गंदे होते हैं और बलशाली होते हैं कि वो आपके मस्तिष्क पर पूर्ण कब्जा करते हुए आपके विचारों को दूषित कर देते हैं, आपको पूजा पर बैठने ही नहीं देते हैं, न पूजा में मन लगने देते हैं। क्यों? अगर आपकी पूजा सफल हो गई तो उनका नाश हो जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इस प्रकार के संकट और तांत्रिक प्रयोग तो आपको बर्बाद करने के लिए आए हैं, आपको शारीरिक रूप से पीड़ा देने के लिए आए हैं, आपका स्वास्थ्य की हानि करने के लिए आए हैं, आपको धन की हानि करने के लिए आए हैं, आपका कारोबार काम धंधा चौपट करने के लिए आए हैं। इसलिए इस प्रकार के लोगों को पूजा में इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और वो चाहते हुए भी पूजा पाठ कर ही नहीं पाते हैं और दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य काम धंधा चौपट होता चला जाता है। इसका एकमात्र उपाय केवल और केवल दो ही है। नंबर एक, या तो आप अपने मन को काबू करते हुए कम से कम प्रतिदिन 2 घंटे किसी इष्ट का जिसको आप मानते हैं उनके नाम का जाप करें, चाहे विचार गलत आते रहें तब भी करते रहें। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है, महीनों भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको जल्दी इससे निजात पाना है तो आपको किसी योग्य महाराज से, जिसके पास इस प्रकार की सात्विक शक्तियों का आशीर्वाद हो, उनसे अपना उपचार कराना चाहिए, जिससे कि वो उन नकारात्मक शक्तियों को और प्रेत बाधा को समाप्त करें और आपका शरीर और मन शुद्ध हो। अगर आपको इस प्रकार की कोई पीड़ा या परेशानी है तो उसके हल के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, आपको तुरंत ठीक किया जाएगा। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।